भारत आवामी लीग बांग्लादेश में उपचुनाव नहीं चाहते। जी हां, अब ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत और भारत के साथ साथ आवामी लीग दोनों ही बांग्लादेश में चुनाव चाहते ही नहीं है। 12 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं, अब बांग्लादेश की ओर से, मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से आरोप यह लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान और आवामी लीग की मिलीभगत है और दोनों ही मिलकर नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो। उस्मान हादी की बहन ने भी अब जहर उगला है। उस्मान हादी की बहन क्या कह रही हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। उस्मान हादी, जिनको गोली मार दी गई, उनकी बहन ने अब सीधा हिंदुस्तान पर आरोप लगा दिए हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ आवामी लीग पर आरोप लगाया है। बांग्लादेश के इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद उनकी बहन ने भारत विरोध का जिम्मा उठा लिया है। यह बहुत अजीब है सिचुएशन। बांग्लादेश के इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद अब उनकी बहन ने भारत विरोध का जिम्मा उठा लिया है। उन्होंने हादी की मौत के बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। हादी की बहन ने आरोप लगाया है कि भारत और आवामी लीग बांग्लादेश में चुनाव नहीं होने देना चाहते, नहीं चाहते कि चुनाव हो। बांग्लादेश के कथित छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। हादी को भारत विरोधी बयानों के लिए जाना जाता था। अब उनकी बहन ने वही रुख अपना लिया है। उन्होंने हादी की हत्या के खिलाफ एक रैली में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और आवामी लीग बांग्लादेश में चुनाव नहीं चाहते हैं। उन्होंने हादी को एक क्रांतिकारी नेता करार दिया। हादी पर ढाका में अटैक किया गया था और उस अटैक के बाद से ही लगातार हालात बदलते चले गए। हिंसा हुई। उस्मान हादी को पिछले हफ्ते ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सिंगापुर के, हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादी ने हाल ही में फरवरी 2026 में होने वाले अगले आम चुनाव में विजयनगर में ढाका 8 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना भी बनाई थी, योजना की भी घोषणा की थी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब उस सीट पर हादी की बहन चुनाव लड़ सकती हैं। और जिस तरह के बयान उस्मान हादी की बहन की तरफ से आ रहे हैं, पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, उससे पहले ही साफ हो गया था कि वो चुनाव लड़ेंगी, चुनावी मैदान में आएंगी, सिंपैथी वोट्स बटोरने की कोशिश करेंगी, जैसा कि आमतौर पर देखा भी जाता है। हादी की बहन ने क्या कहा? देखिए, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो में हादी की बहन ने भारत से लड़ने के लिए लिंग या उम्र की परवाह किए बिना बच्चों के साथ साथ हर घर में जिहादी ट्रेनिंग देने का आह्वान किया है। यह बहुत अजीब है, यह भी अजीब है। दरअसल हादी की बहन ने भारत से लड़ने के लिए लिंग या उम्र की परवाह किए बिना, मतलब वो ये कह रहे हैं कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, बच्चों को भी युद्ध की आग में झेल दो, हर घर में जिहाद की ट्रेनिंग दो, पढ़ाओ लिखाओ मत, जॉब्स मत क्रिएट करो, भविष्य मत बनाओ, बस जिहाद की ट्रेनिंग दो। जिहाद की ट्रेनिंग देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमें भारत से लड़ने के लिए हर घर में लिंग की परवाह किए बिना बच्चों के साथ साथ सभी को जिहादी ट्रेनिंग देनी चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैंने खुदीराम बोस या आजाद को नहीं देखा, लेकिन मैंने उस्मान हादी को देखा है। अब उन्होंने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों का भी नाम लेना शुरू कर दिया है। उस्मान हादी की बहन ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए तमाम क्रांतिकारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको देखा नहीं है, खुदीराम बोस को नहीं देखा, मैंने और भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं हिंदुस्तान के, उन्हें नहीं देखा, लेकिन मैंने उस्मान हादी को देखा है। जिसका मतलब यह है कि भारत की स्वतंत्रता क्रांति में जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनका जिक्र करते हुए वो एक क्रांति बांग्लादेश में भी फैलाना चाहती हैं। हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रांति की थी आजादी के लिए, और हादी की बहन, उस्मान हादी की बहन आह्वान कर रही हैं कि एक क्रांति हिंदुस्तान के खिलाफ भी होनी चाहिए।
लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान ने तो अपनी आज़ादी के लिए क्रांति की थी। हादी की बहन किस लिए क्रांति करना चाहती हैं? उनका देश तो, उनका मुल्क तो पहले ही आज़ाद है। अगर वो किसी शैकल्स में है भी, हथकड़ियों में है भी, तो भाई वो आपके अपने नेता है, आपका अपना गृह युद्ध है, उसके खिलाफ आप कैंपेन चलाएं। खैर, बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल है इस वक्त। हादी की बहन के इन बयानों ने बांग्लादेश में पहले से ही बढ़ रही भारत विरोधी भावना को और भड़का दिया है। राजनीतिक नेताओं और विरोध समूहों के कुछ सेक्शंस ने बिना सबूत के आरोप लगाया है कि हादी पर हमला करने वाले लोग भारत भाग गए। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां की पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया है। खारिज कैसे किया? पुलिस ने कहा कि उन्हें नहीं पता वो कहां है, उसकी लास्ट लोकेशंस भी नहीं पता कि कहां है। और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बांग्लादेश में है या नहीं है, या बांग्लादेश से बाहर भाग गया है। जब बांग्लादेश की पुलिस ये चीज बार बार कह रही है कि उसे श्योरिटी नहीं है, तो हादी की बहन कैसे आरोप लगा रही है इंडिया पर कि हिंदुस्तान भाग गए हैं? हालांकि बांग्लादेश की पुलिस और सरकार ने इससे इनकार किया है। देखिए, क्लियर, बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनकार कर रही है कि भारत नहीं गया, पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन उस्मान हादी की बहन कह रही है कि वो भारत चला गया। पुलिस ने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि हादी के हमलावर देश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन उस्मान हादी की बहन एक नई तरीके का जहर बोने का काम कर रही है, नई तरीके की क्रांति फैलाने की कोशिश कर रही है, क्रांति क्रिएट कर रही है। उनको यह लग रहा है कि उनकी इस क्रांति से, उनके इन जहरीले बोलों से एक नई चिंगारी भड़केगी उनके फेवर में, सिंपैथी वोट्स के जरिए, और वो जीत जाएंगे। सवाल यह है, जब उनका भाई गया है तो उन्हें मौन करना चाहिए, बट इसकी बजाय वो नफरत के जहर बो रही हैं, नफरत के बीज बो रही हैं, जहर उगल रही हैं, आग लगा रही हैं, हिंसा को भड़का रही हैं, बांग्लादेश को जला रही हैं।